यीशु मसीह में भरपूर जिंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। मुझे बड़ी खुशी है कि खुदा पाक ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके लिए ये प्रोग्राम पेश कर सकें। ये प्रोग्राम जो है बहुत से लोगों तक पहुंच रहा है, बहुत से मुल्कों में पहुंच रहा है, और हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत से नाजरीन ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो पे, डीवीडी पे, सीरीज़ पे, और बहुत से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें फ़ोन कॉल्स किए, ईमेल्स और ख़त भेजे। हमें आपकी गवाहियाँ सुनकर बड़ी खुशी होती है। हमें बड़ा ये मौका मिलता है जब हम आपकी आवाज़ सुनते हैं और आपकी गवाही सुनते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपको फ़ायदा दे रहा है। हम आपके बड़े बड़े शुक्रगुजार हैं। मुझे बड़ी खुशी ये भी है कि ये प्रोग्राम ये 10 कमांडमेंट्स के बारे में है, 10 हुक्म के बारे में, और भाई अजमल और मैं हम दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। ब्रदर अजमल, वेलकम। थैंक यू वेरी मच ब्रदर सलीब। और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को कर सकें, और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है बहुत सारे हमारे देखने वालों के लिए फ़ायदेमंद होगा और वो इससे बरकत पाएंगे। आमीन। ब्रदर, हमारे पिछले प्रोग्राम में जो हमने सीखा था किस तरह से माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त करना, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मुझे खुद को मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। हम इस बात का उम्मीद रखते हैं जी। आमीन। आए हम दुआ के साथ ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। खुदा पाक, यीशु मसीह के नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं आज। खुदा पाक, तू हमारी ज़िंदगी को छू ले आज। तेरे रूह पाक के ज़रिए से तो मैं छू ले। हमारे हर एक देखने वाले भाई बहन जो हैं, जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, तो उनकी ज़िंदगी को छू, और आज तेरे कलाम में से ख़ास बातें सिखा, क्योंकि खुदा पाक तेरा कलाम ज़िंदा कलाम है। तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों को तब्दीली करता है। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। अच्छा ब्रदर। जी ब्रदर। आज का प्रोग्राम 10 हुक्म के बारे में। बिल्कुल, हम कंटिन्यूस अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जी, और आज हम उससे अगले हुक्म को हम देखेंगे, और हम मिलकर देखेंगे खरूज की किताब उसके 20 बाब में, एक्सोडस चैप्टर 20, और उसकी हम आज 13वीं आयत हम देखेंगे जिसमें लिखा है तू खून ना करना। तो ये एक और ऐसा हुक्म है जो खुदा ने हमें दिया है कि हम खून ना करें। बहुत सारी जगहों पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये खून करने से यहाँ क्या मुराद है। क्या हम किसी भी चीज़ को ना मारें या किसी भी चीज़ का खून ना बहाएं? तो ये कन्फ्यूजन को मेरे ख्याल में सॉल्व करने के लिए या इस मुश्किल को हल करने के लिए हमें खुदा के कलाम में देखने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम क्या कहता है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसके लिए एक हवाला देखेंगे। हम जेनेसिस चैप्टर 9 और उसकी वर्स 2 से हम देखेंगे। पैदाइश की किताब उसके 9वें बाब की अगर हम दूसरी आयत से पढ़ें तो यहाँ पे यूँ लिखा है, और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समुंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गईं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि हम जानदार जो खाने के लिए खुदा ने मुकर्रर किए हैं, और आगे जाकर खुदावंद ने हमें बड़ी तफसील से ये बताया कि कौन से जानवर हमें खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। उसके पीछे खुदावंद का ख़ास मकसद था, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा ने ये नहीं कहा कि जानदारों को तुम ज़िबा ना करना या कत्ल ना करना, बल्कि जानवर जो है वो खुदा ने हमें खाने के लिए दिए हैं, और खुदावंद ने ये हुक्म दिया कि तुम उनको ज़िबा करो और उनको खाओ। तो खुदा पाक इधर साफ साफ कह रहा है कि जानवर के बारे में ये नहीं है, ये जानवर के बारे में नहीं है, मगर इंसान के बारे में है। और फिर उसने ये भी है कि हम अगर देखें खुदा के कलाम में, तो खुदा ने हमें आगे चलकर जो है वो शरीयत में उसने फरमाया था कि तुम मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानियाँ जो है वो मेरे लिए करना। बिल्कुल। और पूरा पुराना अहदनामा जो है वो कुर्बानियों से भरा हुआ है।
جی تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ان جانوروں کو ذبح کرنے کا یا خون بہانے کا جو ہے اجازت دیا اس نے ہمیں. تو دیکھا جائے تو ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خون نہ کرنا کا جو حکم ہے یہ انسانوں کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے کہ ہمیں انسانوں کا خون نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب اس کے 9ویں باب کی اگر ہم دیکھیں 5ویں آیت میں تو یہاں پہ لکھا ہے میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا, ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا, آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بہن سے لوں گا, جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا, کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. تو یہاں پہ بنیاد ہے کہ کیوں ہمیں آدمی کا خون نہیں کرنا چاہیے, کیوں ہمیں قتل نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک سبب دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے, اور جب کوئی شخص انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خدا کے اوپر حملہ کرتا ہے, وہ خدا کے پرپز کے اوپر حملہ کرتا ہے, خدا کے کریکٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے. اور یہ خون کرنے کا جو بات ہے یہ ہے کہ خدا نے منع کیا تھا کہ تم خون نہیں کرنا, لیکن جیسا کہ میں نے ہمیشہ یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ خدا کے کاموں کو جو خدا چاہتا ہے وہ نہ کرنے دے انسان کو. تو خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ وہ اس دنیا کے اندر رہے, لیکن شیطان جو ہے وہ خدا کے حکموں کے خلاف کام کرتا ہے. اگر خدا یہ کہتا ہے کہ تو خون نہ کرنا تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ قتل کیا جائے. اگر خدا یہ کہتا ہے کہ تم زنا نہ کرنا, شیطان یہ چاہتا ہے کہ زنا کیا جائے, کیونکہ خدا کے حکموں کے خلاف وہ کام کرنا چاہتا ہے. اور وہ یہ کام کس سے کرواتا ہے؟ انسانوں سے. اگر دیکھیں کہ آپ بائبل کے شروع میں ہمیں پتہ چلتا ہے پیدائش کی کتاب میں جینیسس چیپٹر 4, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ بائبل کے اندر ایک پہلا فزیکل قتل ہے. اس سے پہلے شیطان نے ایک قتل کیا, اور وہ قتل جو ہے وہ اسپرچول مرڈر تھا, اور وہ کس کا تھا؟ آدم اور حوا کا. خدا نے کہا تھا کہ جس دن تم اس پھل میں سے کھاؤ گے اس دن کیا ہوگا؟ تم مرو گے. تو کیا ہوا؟ وہ فزیکل نہیں مرے, لیکن کیا ہوا؟ وہ اسپرچول جو ہے یا روحانی طور پر جو ہے وہ مر گئے, خدا سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. تو اس طرح سے یہ جو قتل ہے یہ ہم فزیکل قتل دیکھتے ہیں. طبعی طور پر پہلا قتل ہے حابل کا اور قائن نے کیا. تو خدا نے ایکچولی جب آدم اور حوا کو جب شیطان کے سامنے تھے, تینوں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں, تو خدا نے جب شیطان کو لعنت دی تو اس کے ساتھ ہی اس نے عورت سے یہ کہا کہ میں تیرے بیج سے یا تیری نسل سے میں شیطان کے سر کو جو ہے وہ کچلواؤں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا. تو شیطان نے یہ بات سنی کہ وہ عورت کی نسل سے کون سا شخص آئے گا جو میرے سر کو کچلے گا, اور اس نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے بھی اس نسل کو آنے نہ دے. تو اسی لیے جب پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی پہلی آیت لکھا ہے, اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا, تب اس نے کہا مجھے خدا